हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? कैसा लगा हमारा कल का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज 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 वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। आज का हमारा टॉपिक है एक क्लास 9 का एक क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.1 एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों को डाउट था, कुछ बड़ा भी हो जाता है, तो मैं आपको ये क्वेश्चन आज बहुत आसानी से बताने की कोशिश करूंगा, तो प्लीज हैव अ लुक। देखो आप इस क्वेश्चन में दे रखा है इन ए राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी। तो भाई ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ओके, राइट एंगल एट सी। तो सी पे राइट एंगल है, इसलिए मैंने सी यहां लिया है और बी को यहां ले रखा है, ओके जी। इसके बाद दे रखा है एम इज द मिड पॉइंट। एम मिड पॉइंट है, मतलब एम किसका मिड पॉइंट है? ऑफ हाइपोटेनस ए बी। तो हाइपोटेनस ए बी का एम क्या है? मिड पॉइंट है। अब किसी लाइन का अगर एम मिड पॉइंट है, अगर ए बी का एम मिड पॉइंट है, तो आप कह सकते हो ना कि ए एम और बी एम ये लेंथ क्या होगा? इक्वल होगा। तो मैंने लिख रखा है ए एम इज इक्वल टू बी एम। आप इसको नोटेशन पे भी दे सकते हो, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम, ओके। एंगल सी देखो 90 डिग्री दे रखा है, राइट एंगल सी, तो हमने एंगल सी को 90 डिग्री दे रखा है, लिख दिया है। राइट एंगल एट सी मतलब एंगल सी 90 डिग्री, एंगल सी मतलब ए सी बी, ये एंगल ए सी बी की बात कर रहा है, तो मैंने शॉर्टकट में लिख दिया है एंगल सी। थर्ड पॉइंट आगे देखो, फिर इसी ट्रायंगल में मैं बनाने की कोशिश करता हूं थोड़ा। देखो एक ऐसे ट्रायंगल है ए बी सी, सी को राइट एंगल बोल दिया, मैंने लिख दिया। फिर हाइपोटेनस ए बी है, 90 डिग्री सामने वाले साइड पे होता है हाइपोटेनस, तो क्या कर रहा है कि हाइपोटेनस सी इज ए मिड पॉइंट, सी इज ए जॉइंट टू एम एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी। तो एम इसका मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट को क्या करना है? इसे ज्वाइन करना। अब ये मिड पॉइंट हुआ, अगर एम ये दोनों इक्वल हुआ ना, वही मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। फिर कह रहा है सी से एम को आप प्रोड्यूस करना है किसी पॉइंट डी तक, इस तरह से कि डीएम और सीएम आपस में बराबर हो जाए, तो आप प्रोड्यूस कर दो। इस तरह से प्रोड्यूस करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हो जाए, फिर ये पॉइंट डी मिलेगा, इसे आप ज्वाइन करो। तो ये हमने ट्रायंगल ऑलरेडी बना रखा है, तो आप देखो इसमें और क्या क्या गिवन है। तो एक चीज तो ये गिवन है कि डीएम और एम बराबर है, क्यों? क्योंकि एम मिड पॉइंट है। सेकेंड पॉइंट दे रखा है कि क्वेश्चन में लिख रखा है कि डीएम इज इक्वल टू सीएम, डीएम इज इक्वल टू सीएम। तो डीएम इज इक्वल टू सीएम मैं ये लगा देता हूं ऐसे, ओके, मतलब ये दोनों आपस में बराबर। अब इसके हम प्रूफ में चलते हैं। देखो इसका प्रूफ मैं स्टार्ट कर देता हूं। देखो प्रूफ में स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो देखो जरा, सबसे पहला काम आपको करना क्या है? ये प्रूफ है, 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट ये प्रूफ करना है, सेकेंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट, ओके। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फोर्थ पार्ट है। एक्चुअली कई बार एग्जाम में सीधा फोर्थ पार्ट पूछ लिया जाता है कि आप प्रूफ करो सी एम इक्वल टू ए बी बाई 2, ओके। तो ये पूरा आपको तीनों पार्ट ये करना पड़ेगा, तब ये फोर्थ पार्ट हो पाता है। मतलब एक्सरसाइज 7.1 में, मतलब जब आप ट्रायंगल सब स्टार्ट करते हैं, ओके। आगे तो ये बहुत शॉर्टकट भी हो जाता है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको प्रूफ करना है एएमसी ट्रायंगल और बीएमसी ट्रायंगल। तो एएमसी ट्रायंगल कहां पर है? ये ट्रायंगल है एएमसी, और ये ट्रायंगल डीएम बी, ओके, बी डीएम, बी डी एंड ये ट्रायंगल के बारे में बात कर रहा है। तो इस ट्रायंगल को आपको कॉन्ग्रेंट करना है, तो आप ले लो, आप लिखो इन ट्रायंगल एएमसी एंड ट्रायंगल बी एम डी। देखो ये जब मैं ये ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करने जा रहा हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेंसी की 3-4 जो रूल्स हैं वो अच्छे से क्लियर हो, ओके। मैं ये उम्मीद कर रहा हूं। अगर क्लियर नहीं है तो आप मेरे को बताना, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा, तीनों चारों कॉन्ग्रेंसी रूल, ओके। तो अब ये दोनों ट्रायंगल ले लो, हमने ये दोनों ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें देखो, इस क्वेश्चन में गिवन है, इसमें क्या गिवन है? बी एम इज इक्वल टू सी एम, बी एम इज इक्वल टू सॉरी ए एम। तो ए एम क्या है? ए एम ये लाइन है और बी एम ये लाइन है। तो आप देखो इन ट्रायंगल ए एम सी में क्या ए एम और बी एम डी में क्या बी एम अवेलेबल है? हाँ बिल्कुल है। ये साइड बी एम हुआ इस ट्रायंगल में, और इस ट्रायंगल में से साइड एम, और ये दोनों का क्या रखा है? ठीक है, तो ये दोनों लाइन इक्वल हो गया। सेकेंडली इसमें देखो ऑलरेडी हम दिखा रखे हैं कि डीएम और सीएम ये भी गिवन है, ठीक है। तो यहां से भी लिख लो डीएम, डीएम इसमें लिखना चाहिए इज इक्वल टू सीएम, ओके। अब इसको कंटेंट ये क्यों इक्वल है ये आप लिख सकते हो, यहां गिवन है, ये गिवन है, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट देखो, अब एंगल ए एम
सी, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूं, एंगल ए एम सी, और इस ट्रायंगल में एंगल डी एम सी, डी एम बी, एंगल डी एम बी, ये दोनों क्या इक्वल हैं? आप जरा सोचो, क्या ये दोनों ट्रायंगल, क्या ये दोनों एंगल इक्वल है? ये सेम चीज बता रहा है, बताओ, ये दोनों एंगल के बारे में बात कर रहा है। ओके, अब ध्यान से देखो, तो ये एंगल है और ये कौन सा एंगल हो गया? वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इक्वल, तो इसलिए मैंने लिख लिया, ये आप लिख लो वर्टिकली अपोजिट एंगल, शॉर्ट फॉर्म में। ओके, तो आप देखो कौन सी ट्रायंगल की कॉन्ग्रुएंसी, कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? आप बताओ, कॉन्ग्रुएंसी कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? तो आप देखोगे ये साइड इक्वल हो रहा है, ये एंगल इक्वल हो रहा है, ये साइड इक्वल हो रहा है, तो कौन सी प्रॉपर्टी हुई? एस। तो आप कह सकते हो कि ट्रायंगल बाई साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल एएमसी और ट्रायंगल बीएमबी, ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट। ओके जी, अब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। हर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के बाद आप सीबीसीडी यूज करते हो। ओके, तो आप सीबीसीडी इसमें यूज करो। देखो मैं सीबीसीडी कैसे यूज करता हूँ, देखो बाई सीबीसीडी। देखो आपको फर्स्ट फॉर्म हो गया, फर्स्ट चीज आपको जो प्रूव करना था ना, तो ये आपने प्रूव कर दिया, तो फर्स्ट पार्ट आपको हो गया। ओके, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब हम सेकेंड पार्ट पे चलेंगे। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक स्टोरी की तरह चलता रहेगा और सारा चीज आपको देखोगे प्रूफ हो जाएगा। ठीक है जी, तो देखो आप यूज करो बाई सीपीसीटी। सीपीसीटी आप यूज करोगे, देखो करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल्स आर इक्वल। अब जरा देखो इन दोनों ट्रायंगल में कौन सा पार्ट इक्वल है? ओके, तो देखो क्या इन दोनों ट्रायंगल में ये दोनों पार्ट इक्वल है? हाँ बिल्कुल इक्वल है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है। अब ये दोनों पार्ट इक्वल है तो इसके सामने क्या साइड इक्वल होगी। ओके, ये दोनों साइड क्या हो जाएंगी? आप यहां लिख सकते हो। ओके, आप यहां लिख सकते हो डीबी इज इक्वल टू एसी। ओके, ये दोनों फर्स्ट पार्ट ये इक्वल होगा, तो मैं इसको ऐसे ही लिख देता हूं। सेकेंड पार्ट क्या इक्वल होगा? अभी तो ट्रायंगल में देखो ये साइड इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का ये साइड ये इक्वल है, दिल के सामने का एंगल भी इक्वल है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा? इक्वल होगा। ओके, तो आप लिख लो एंगल बी डी एम इक्वल होगा एंगल ए सी एम के, इक्वल होगा। ओके, अब जरा देखो ये दोनों एंगल जैसे ही आपने इक्वल किया, ये दोनों एंगल जैसे ही इक्वल किया, ठीक है, मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूं एक्चुअली, फिर मैं ये भी लिख सकता हूँ ये दोनों एंगल भी इक्वल होने वाले। सिमिलरली मैं ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहो कर सकते हो ये दोनों एंगल को इक्वल कर सकते हो, फिलहाल इसकी जरूरत नहीं है। तो जैसे ही ये दोनों एंगल इक्वल हुआ तो आप कह सकते हो ना कि सिंस ये दोनों एंगल इक्वल हो रहा है तो ये कौन सा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। देखोगे तो ये जेड फॉर्म हो रहा है, देखो ऐसा फॉर्म हो रहा है जेड। इसको थोड़ा और रोटेट करोगे तो यू बन जाएगा, ये देखो यू बन जाएगा। ओके, ये दोनों कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं तो साइड्स क्या हो जाते हैं? पैरेलल। ओके, तो ये दोनों साइड क्या हो जाएंगे? पैरेलल। कौन दोनों साइड? साइड ए बी एंड साइड AC, sorry, side AC is parallel to side BD. आप देख लो, side BD is parallel to AC. ओके, अब ये दोनों साइड पैरेलल हो गए, ये दोनों साइड क्या हो गए? अगर पैरेलल हो गए। अब देखो ये साइड और ये साइड क्या है? अगर ये साइड पैरेलल हो गए और ये लाइन तुम्हारा आपका BC ही है, ठीक है, तो आप बताओ क्या ये दो पैरेलल लाइन और एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रहा है? क्या BC को आप ट्रांसवर्सल की तरह सपोज कर सकते हो? देखो तो ये दोनों एंगल क्या हो जाता है? क्या करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और करस्पॉन्डिंग एंगल का सम क्या होता है? 180। ओके, आप यहाँ देखो ये सी एंगल ऑल्सो 90 डिग्री वैसे दे रखा है, एंगल सी ऑलरेडी 90 डिग्री दे रखा है। ओके, देखो DBC लिख रखा है, DBC, ये आपको प्रूफ करना है। ये देखो एंगल सी 90 डिग्री दे रखा है, एंगल सी ACB है, ACB ही 90 डिग्री है। ओके जी, तो आप यूज कर लो
अब मैं यहाँ सीधा लिखने जा रहा हूँ, ये एक्सप्लेन आपको कर ही दिया, मैं लिखने जा रहा हूँ कि एंगल लाइन बी बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये क्या हो जाएगा 90, सॉरी 180 डिग्री, ये हो जाएगा। अब 180 डिग्री हो गया। एंगल सी आपको पता है पहले से 90 डिग्री है, तो मैं ऊपर लिख रहा हूं, देखो आप बहुत ध्यान से देखना, अपने कॉपी में आप ये करते रहो। आपको बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सब कुछ इस बोर्ड पे होने वाला है, तो आप वीडियो पॉज करते रहते ये अपनी कॉपी में आप लिखते रहो, ठीक है। हो सकता है हमें मिटाने की जरूरत पड़े, हमें रब करनी चाहिए। ओके जी, देखो अब इन दोनों एंगल का सम 180 डिग्री है। एंगल ए सी बी आपको पता है 90 डिग्री, तो फिर से लिखो एंगल डीबीसी है प्लस एसीबी क्या है 90 और इसका सम 180 डिग्री। अब इसको सॉल्व करोगे तो एंगल डीबीसी कितना आ जाएगा 180 माइनस 90, मतलब एंगल डी बी सी ये फिर से 90 डिग्री। कहने का मतलब ये पूरा एंगल आपको देखो 90 डिग्री। ओके, ये पूरा एंगल क्या हो गया, ये आपको क्या सेकंड पार्ट में दिखाना था, बिल्कुल यही सेकंड पार्ट। तो आपने फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, आपने प्रूफ कर दिया, ऑलरेडी हम कर रखे हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट जी यहाँ प्रूफ हो जाता है, सेकंड पार्ट यहाँ प्रूफ हो गया। अब हमें थर्ड पार्ट करना है। ओके, थर्ड पार्ट डीबीसी और ट्रायंगल एसीबी। अब डीबीसी और एसीबी को आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाओ। तो देखो हम थर्ड पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप ले लो इन ट्रायंगल, जो कॉन्ग्रुएंट दिखाना है पहले वो ट्रायंगल ले लो, तो लिखो इन ट्रायंगल डीबीसी एंड ट्रायंगल एसीबी। ओके, अब इन दोनों ट्रायंगल को हम ले, अब आप देखो ये ट्रायंगल है कहाँ, आप जरा सर्च करो तो डीबीसी है, डी बी सी ये ट्रायंगल है। तो मैं निकाल के थोड़ा अलग से बता रहा हूं, बाद में इसको रब करूंगा, तो आप देखो ये डी बी सी डीबीसी। ओके, देखो एंगल बी आपने 90 डिग्री दे रखा है, आपने प्रूफ कर रखा है डीबीसी, तो ये 90 डिग्री हो गया। ओके, दूसरी ट्रायंगल है एसीबी, ए सी बी। एसीबी कुछ ऐसा, देखो अगर आपको समझ में आ रहा हो तो सिंपल सा चीज है, ए सी बी और एसीबी में जाएंगे 90। ओके, अब जरा देखो ये आपने ऑलरेडी इक्वल दिखा रखा है, देखो ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, आप प्रूफ कर रखे हो, पहले ही आपने सीपीसीटी से निकाल रखा है। देखो आपने निकाल रखा है ये पार्ट हमने पहले ही बोल रखा था, इसकी जरूरत पड़ेगी इसमें। इस पार्ट के बारे में बात कर रहा हूँ, स्टार बना, ये पार्ट ऑलरेडी आपने सीपीसीटी दिखाया जब फर्स्ट पार्ट आपने इसको प्रूफ किया था, ठीक है। तो ये साइड और ये वाले साइड आपस में बराबर हो गई, ठीक है। ये दोनों एंगल क्या है, ये दोनों साइड्स क्या है, कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है, और एंगल बी और एंगल सी इक्वल है। तो आप यहां से फिर से कॉन्ग्रुएंसी का एक साइड एंगल साइड रूल सेटिस्फाई कर रहा है। देखो आप कैसे लिखोगे, डीबीसी में डीबी इज इक्वल टू एसी। ये क्यों इक्वल है कि आपने सीपीसीटी में दिखा रखा है। ओके, आपने यहाँ सीपीसीटी दिखा रखा है, तो बाई लिखो ऑलरेडी प्रूव्ड, ऐसे लिख लो प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, ठीक है। या तो आपको समझ में आ रहा है, आप नहीं भी लिखोगे तो ये चलेगा, क्योंकि टीचर को पता है आपने ऑलरेडी ये लिख रखा है। सेकेंडली आप देखो बीसी दोनों में है, बीसी दोनों में है, इस बीसी एबीसी दोनों में है, दोनों ट्रायंगल में कॉमन पार्ट है, तो आप लिखो ये कॉमन। ओके, अब थर्ड पार्ट एंगल इसमें डीबीसी में एंगल डी बी सी, एंगल डी बी सी इक्वल है एंगल इसमें ए सी बी का, ए सी बी। ये क्यों इक्वल है, ये आप सोचो क्यों इक्वल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी लिखा रखा है भैया ये दोनों एंगल इक्वल है, फिर से ये सीपीसीटी से प्रूफ कर रखा है। यहाँ आपने सीपीसीटी आप लिख लो बाई सीपीसीटी, इसको भी लिख लो बाई सीपीसीटी, ठीक है, ये आपके नॉलेज के लिए है। तो फिर से आप देखो यहाँ से आप ये ट्रायंगल कह सकते हो कॉन्ग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड लॉ। ओके, यहाँ पर साइड एंगल साइड यहाँ भी लग रहा था, यहाँ भी साइड एंगल साइड लग रहा, तो देखो बाई, चलो मैं कलर बदल लेता हूँ थोड़ा, आपको भी एंजॉय थोड़ा अच्छा लगे, तो बाई
साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसी। अब आप देखो आपका ये थर्ड पार्टी प्रूफ, तो ये भी SAS से प्रूफ हुआ है। ओके, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये भी SAS से प्रूफ किया आपने। ठीक है, बिल्कुल याद रखना चाहिए आपको, ये बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि चारों कॉन्ग्रुएंसी जो थ्योरम्स हैं, एक SAS, एक एंगल साइड एंगल, एक RHS और चौथा SSS, ये तीनों बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट में क्लियर होना चाहिए। और CPCT वगैरह रूल क्या होता है, सारा कुछ क्लियर होना चाहिए। ओके जी, तो आपने ये भी प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। तो हमने यहाँ पे हैश बना दिया ताकि पता चले कि फर्स्ट पार्ट यहाँ खत्म हुआ, सेकंड पार्ट यहाँ, थर्ड पार्ट यहाँ। ओके जी, अब फोर्थ पार्ट पे चलते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। देखो अब फोर्थ पार्ट में पहले यहाँ CPCT आप लगाओ, क्योंकि CPCT के बिना तो काम ही नहीं चल रहा। तो आप ये दो ट्रायंगल जब कॉन्ग्रुएंट हुआ तो आप CPCT यूज करो, तो बाई CPCT देखो क्या क्या होने वाला है। अब आप देखो जरा, हमने जो ट्रायंगल बनाया था CPCT में, क्या ऐसे तो था, दोनों ट्रायंगल ऐसे ही थे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुए थे और ये एंगल देखो दोनों का 90 डिग्री है, मतलब इसमें ये C था, इसमें B था, तो ये दोनों एंगल इक्वल है, तो इसके सामने का साइड भी तो इक्वल हो गया। ठीक है, तो बाई CPCT मैं इतना ही यूज करने वाला हूँ कि यही इस वक्त जरूरत है। तो आप लिखो DC इज इक्वल टू AB। ओके, DC इज इक्वल टू AB आप लिख सकते हो। अब आप देखो यहाँ पे जब DC इज इक्वल टू AB लिखे हो, आपको प्रूफ करना है AB इज अपॉन टू, तो AB को हम ऐसे ही इसको छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे आप देखो क्या DC को हम ये वाला, इस DC को हम, ये जो DC है ना, ये DC है पूरा, ये अगर आपको दिख रहा हो तो ये पूरा DC है, ये पॉइंट है, यहाँ लिख देता हूँ, ये पॉइंट है। तो क्या DC को हम क्या DM प्लस CM लिख सकते हैं? क्या DC को हम DM प्लस CM लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो CM ऑलरेडी आपको प्रूफ करना था, CM यहाँ आ गया। अब यहाँ आप देखो ये बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए। ये DC ऐसा लाइन है बेटा, D ये C ये M है, तो हम लिख सकते हैं ना DC इक्वल टू DM प्लस CM। ओके जी, तो सिंपल सा चीज यूज किया हुआ है इसमें, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, मेरे को उम्मीद है। अगर नहीं समझ में आया तो आप मेरे को मेरे वीडियो के नीचे आप अपना कमेंट दे सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो। ओके, अब बताओ क्या मैं DM को क्या CM लिख सकता हूँ? क्या DM और CM आपस में बराबर है? देखो आपको कहीं ना कहीं मिलेगा, क्या DM और CM आपस में बराबर है? देखो आप बिल्कुल आपको देखोगे तो आपको मिलेगा ये। देखिए DM और CM ऑलरेडी बराबर है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ये है ना, DM और CM बराबर है। अब देखो ये लिख दिया, तो इसलिए मैंने ऑलरेडी अंडरलाइन इसको कर रखी है। तो आप DM की जगह CM लिख दो, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ। तो आपने ये लिखा है DM प्लस CM इज इक्वल टू AB, और DM की जगह हम CM लिख सकते हैं, क्वेश्चन में गिवन है, तो DM की जगह मैं CM लिख देता हूँ इज इक्वल टू AB। आप लिख दो सेल्स DM इज इक्वल टू C। अब देखो 2 CM हो गया, तो आप लिख दो 2 CM इज इक्वल टू AB, और CM इज इक्वल टू AB बाई 2। कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूज करते हैं कि सर AB बाई 2 है, यहाँ तो 1/2 AB, तो एक ही चीज है ये, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, हाफ ऑफ AB। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। तो ये आपका देखो ऑल फोर्थ पार्ट आपका प्रूफ हो गया। ओके, थैंक यू वेरी मच।